Good morning, students. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा छठी हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 11 वचन पढ़ रहे हैं। देखिए वचन को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। जंगल में एक विशाल वृक्ष था। वृक्ष पर 2 बंदर बैठे थे। कुछ कौवे काव काव कर रहे थे। पेड़ की बहुत सी शाखाओं पर एक भी पत्ता न था। इन वाक्यों में जंगल, वृक्ष, पेड़, पत्ता पढ़कर पता चलता है कि वे संख्या में एक है, जबकि बंदर, कौवे, शाखाओं से पता चलता है कि वो संख्या में एक से अधिक है। इस प्रकार ये सभी संज्ञा शब्द जो अपनी संख्याओं का बोध कराते हैं, ये वचन कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जिस रूप से संज्ञा या फिर कोई सर्वनाम शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक अथवा एक से अधिक होने का पता लगता है, तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। देखिए, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संख्या में केवल एक होने का बोध कराते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। एक होने का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं? एक वचन। जैसे देखिए उदाहरण, गाय दूध देती है, लड़का दौड़ रहा है, तारा निकल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, झंडा लहरा रहा है, तू बैठा है। तो ये है एक वचन के उदाहरण। बहुवचन देखिए, बहुवचन किसे कहते हैं? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, वो बहुवचन होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एक बिल्ली होते तो हम लिखते बिल्ली, तो वो एक वचन होता है। यहाँ पे एक से अधिक है, 2 बिल्ली है तो बिल्लियां हो जाएगी। यहाँ पे व्यक्ति है, वो 3 है। अगर एक ही लड़का होता है, एक ही पुरुष होता तो हम ना पुरुष बोल देते, पुरुषों हो जाएगा ना। और यहाँ पर सेब है, वो एक से अधिक है तो सेबों, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? इसमें और सेब को सेब भी कह सकते हैं, किलो, आधा किलो, उस हिसाब से आ जाती है। चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया। अगर एक चिड़िया होती तो यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं आता। इट मीन्स चिड़िया मतलब एक चिड़िया, तो चिड़िया लगते यानी आप जो मात्रा लगते हैं चंद्र बिंदु की, उसके अनुसार एक से अधिक चीजें थी, वहां पर यहाँ की मात्रा लग जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, वे बहुवचन कहलाते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, वो बहुवचन कहलाते हैं। उदाहरण जैसे गाय दूध देती है, ऊपर देखिए जो उदाहरण हमारे एक वचन में था, उसको ही हमने बहुवचन में रूपांतरित किया है। गाय दूध देती है, ये एक वचन था, अब हमने इसको परिवर्तित कर दिया, गायें दूध देती है। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं। तारा निकल रहा है, तारे निकल रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। मैं में सिर्फ एक व्यक्ति का पता लगता है, हम यानी एक से अधिक। हम पढ़ रहे हैं। झंडा लहरा रहा है, झंडे लहरा रहे हैं। तू बैठा है, तुम बैठे। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम से एक अथवा बहुवचन की पहचान होती है, किंतु जब इनसे वचन की ठीक ठीक पहचान न हो तो क्रियापद को देखकर पहचान हो जाती है। वचन के कुछ विशेष प्रयोग देखिए कि किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ कुछ बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। कई बार क्या होता है, एक वचन के स्थान पर हमें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे देखिए, कभी कभी वाक्य में एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह किया है। जैसे प्रधानाचार्य आ रहे हैं, अब प्रधानाचार्य एक ही है, लेकिन हम उनको आदर दिखाने के लिए आ रहे हैं शब्द लगाते हैं। अब अपन ऐसे तो ना बोलते प्रधानाचार्य आ रहा है, आ रहा नहीं, आ रहे हैं। तो एक वचन होते हुए भी हम उनका प्रयोग कैसे कर रहे हैं? बहुवचन होते, बड़प्पन दिखाने के लिए। जैसे आप हमारे घर पधारे, हम अपने आप को हमारे, मेरे घर नहीं बोल के हमारे घर पधारे, हम बहुत आभारी हैं। तो हम अपने लिए हम क्या होते हैं? आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू
हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, यानी उनके लिए थे सम्मानजनक शब्द, था नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री था, ऐसे नहीं बोल सकते। उनको आदर और सम्मानजनक या बड़प्पन दिखाने के लिए हम एक वचन शब्द को भी किस रूप में प्रयोग करते हैं, बहुवचन रूप में प्रयोग करते हैं। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। कई बार क्या होता है, बहुवचन शब्द होते हैं और उनके स्थान पर हमें एक वचन का प्रयोग करना पड़ता है। अब जैसे ऊपर हमने उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति था, एक वचन था, पर हमने उसका प्रयोग बहुवचन में किया। अब नीचे हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो बहुवचन है, बहुत सारी है, पर हम उसका प्रयोग एक वचन के रूप में करते हैं। देखिए, नागपुर का संतरा बहुत प्रसिद्ध है, तो संतरा इट मीन संतरे की प्रजाति प्रसिद्ध है, तो हमने संपूर्ण प्रजाति के लिए, संपूर्ण संतरों के लिए संतरा शब्द यूज में ले लिया। पर ऐसा थोड़ा ना सिर्फ एक ही संतरा प्रसिद्ध है, बाकी सारे संतरे वेस्टेज है, नहीं। बहुवचन रूप को हमने एक वचन रूप में प्रयोग ले लिया है। इलाहाबाद के अमरूद की सारे देश में मांग है, तो इलाहाबाद के अमरूद, यानी एक अमरूद नहीं है, यहाँ पर एक से अधिक अमरूद है, सारे अमरूद है, लेकिन हमने उसको एक वचन रूप में प्रयोग ले लिया है। नेक्स्ट देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए, हमने उसमें पढ़ा था ना, लिंग परिवर्तन में सदैव स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, तो उसी तरीके से सदा एक वचन रहने वाले शब्द भी है और सदा बहुवचन रहने वाले शब्द भी है। तो देखिए, सदा एक वचन रहने वाले शब्द, कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे वर्षा, घी, दूध, सत्य। तेज वर्षा हो रही है, 5 किलो घी ला दीजिए, मैं 1 लीटर दूध रोज पीता हूँ, सत्य की सदा जीत होती है। अब यहाँ पर एक वचन में प्रयोग हो गए हैं, घी का घी ही शब्द है, उसको घियो घिए ऐसे नहीं यूज में लिया जा रहा। तेज वर्षा हो रही है, वो वर्षा इट मीन्स एक दो बूंद नहीं है, वर्षा मतलब वर्षा है, चाहे वो तेज हो चाहे ना, वो वर्षा है, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त है। सत्य की सदा जीत है, सत्य बहुत सारे नहीं आते हैं, सत्य इट मीन सत्य, सत्य की जीत। अब देखिए, सदा बहुवचन प्रयोग में लेने वाले शब्द। उसकी बात सुनकर मेरे आंसू आ गए। अब आंसू एक का यानी आंसू आ गया नहीं बोला हमने, आ गए। वाक्य में जब प्रयोग हो जाता है तो वाक्य के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को देखते हैं कि वो एक वचन बता रहे हैं बहुवचन। अब उसकी बात सुनकर मेरे आंसू आ गया बोलते तो एक वचन, आ गए इट मीन्स बहुवचन, क्योंकि आंसू एक नहीं, आंसू खूब सारे हैं ना, बहुवचन में ही होता है कुछ प्रयोग। देखिए, मेरे बाल झड़ने लगे हैं, मेरा बाल झड़ने लगा है नहीं है, लगे हैं, इट मीन्स बहुवचन। उस दृश्य को देखकर मुझे लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल रहे हैं, जैसे मेरा प्राण निकल रहा है नहीं लिखा हुआ है, निकल रहे हैं, इट मीन्स बहुवचन है। नेक्स्ट देखिए, सबने स्वामी जी के दर्शन किए, सबने स्वामी जी के क्या किए, दर्शन किए, किया नहीं है, किए, इट मीन्स बहुवचन है। उस पर मेरे हस्ताक्षर करा लीजिए, तो हस्ताक्षर शब्द भी हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगा। तो देखिए, सदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन से होंगे, वर्षा, घी, दूध और सत्य। बहुवचन वाले प्रयोग होंगे आंसू, बाल, प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर। देखिए, बहुवचन बनाने के कुछ नियम। अकारण यानी अ के स्थान पर ए लगाकर, आंख का क्या बनेगा, आंखें। कमीज का कमीजे, किताब का किताबें, दीवार का दीवारें, नहर का नहरें, पुस्तक का पुस्तकें, बहन का बहनें, बात का बातें, सड़क का सड़कें। अब एक चीज आपको थोड़ी सी ध्यान दिला दूं कि अपन ने, आप बोलोगे कि मैम ए के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो यहाँ पर सब जगह अनुस्वार क्यों आया। हमेशा ध्यान रखना एक ही मात्रा लगाते समय, क्योंकि सिरो रेखा पर उस शब्द के ऊपर मात्रा आ गई है, इट मीन्स वहां पर जो आपका है ये अनुनासिक है वो किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकारांत पुल्लिंग के अंत में आ की जगह ए लगाते हैं, जैसे कुत्ता कुत्ते, कुर्ता कुर्ते, कौवा कोए, घड़ा घड़े, घोड़ा घोड़े, चीता चीते, बकरा बकरे, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गी। अकरंत स्त्रीलिंग के अंत में आ की जगह ए लगाकर, कन्या कथा कथाएं, कन्या कन्याएं, कला कलाएं, घटा घटाएं,
बालिका बालिकाएं, महिला महिलाएं, रचना रचनाएं, लता लताएं, शिला शिलाएं। नेक्स्ट देखिए आप, ई और ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर अलमारी का क्या बनेगा, अलमारियां। गलती का क्या बनेगा, गलतियां। लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखनी है, जहां पर बड़ी ई और छोटी ई वाले शब्द होंगे, जहां पर हम या लगा रहे हैं तो बड़ी ई की जगह छोटी ई हो जाएगा। अगर पहले से आपके पास छोटी है तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, या लगा दीजिए। लेकिन अगर कहीं पर आपके बड़ी ई आ रही है तो यहाँ लगाते वक्त है वो बड़ी ई किस में बदल जाएगी, छोटी ई में बदल जाएगी। जैसे देखिए अलमारियां, तो देखिए री की मात्रा है वो छोटी हो गई। इसी तरीके से देखिए गलतियां, तो गलतियां में टी की मात्रा है वो छोटी हो गई। चाबियां में भी या लगाते बी की मात्रा छोटी हो गई। इसी तरीके से तालियां में ताली, तो तालियां में भी ऐसा ही हुआ है, आपके लय की मात्रा है वो छोटी हो गई है। इसी तरीके से देखिए नदियां, नदियां में भी दी यानी ई की मात्रा है वो छोटी हो गई है, क्या लगने से, यहाँ लगने से। इसी तरीके से निधि, निधि में भी छोटी थी मात्रा तो वैसे ही यहाँ लग गया है। नाली, नाली में भी बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी बन गई है। इसी तरीके से देखिए मक्खी, मक्खी में भी बड़ी ई की मात्रा थी जो कि यहाँ लगने से छोटी हो गई। रोटी में भी बड़ी ई की मात्रा थी जो यहाँ लगने से मात्रा है वो परिवर्तित होकर छोटी। देखिए या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे शब्द जो सिर्फ या से अंत हो रहे हैं लेकिन वो स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे कुतिया, तो इसका बहुवचन बनाते समय हमें क्या लगा देना है, सिर्फ या के ऊपर हमें चंद्र बिंदु लगा देना है। इसी तरीके से देखिए गुड़िया, तो गुड़िया में भी या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाती है, एक से अधिक ना, एक से अधिक गुड़िया हो गई। नेक्स्ट देखिए चिड़िया, चिड़िया यानी एक, और चिड़िया यानी बहुत सारी चिड़िया। इसी तरीके से चूहिया यानी एक चूहिया, और चूहिया यानी एक से अधिक। डिबिया यानी एक, और डिबिया यानी एक से अधिक। बंदरिया यानी एक, और बंदरिया यानी एक से अधिक। इसी तरीके से देखिए बच्चिया, बच्चियां, बिटिया, बिटिया। इसी तरीके से देखिए लुटिया, लुटिया। तो इस तरीके से एक वचन और बहुवचन, जहां पर हमारे सिर्फ जैसे आ रहा है चूहिया, तो मतलब इट मीन्स एक वचन। चूहिया यानी यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु आते एक से अधिक यानी बहुवचन। नेक्स्ट देखिए अंत में आने वाले ऊ तथा ओ के साथ ए जोड़कर, जैसे देखिए ऋतु, ऋतुएं, यहाँ पर ऊ की मात्रा पहले से छोटी थी तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, सिर्फ ए लगा दिया हमने। इसी तरह से देखिए गौ, गोए, धेनु, धेनुए, बहु, बहुए। यहाँ पर देखिए बहु में बड़े ऊ की मात्रा थी जिसको कि हमने बहुवचन बनाते समय छोटे ऊ की मात्रा बना दी। इसी तरीके से देखिए वधु, वधु का हमने बना दिया वधु में, वस्तु का बना दिया हमने वस्तु। वधु में भी सेम बात थी, ये बड़े ऊ की मात्रा को हमने छोटे ऊ में कन्वर्ट किया। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हम वृंद, वर्ग, जन और गण आदि लगाकर इसको बोलते हैं। जैसे अध्यापक, आप बोलते हो ना किसी प्रोग्राम में पढ़ते तो मेरे समस्त अध्यापक गण, तो अध्यापकों, अध्यापिकाओं ऐसे नहीं बोलकर क्या बोल देते हो, अध्यापक गण। यानी एक से अधिक के लिए हम बोल रहे हैं तो अध्यापक गण। इसी तरीके से गुरुजन, गुरु वृंद भी बोलते हैं। छात्र वर्ग, नेतागण, विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक गण। तो इस तरीके से वर्ग, वृंद, जन, गण, इस तरह से शब्द लगाकर हम क्या बोलते हैं, बहुवचन शब्द का निर्माण करते हैं। ये आपके वचन का चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं बुक एक्सरसाइज पर। तो देखिए इसमें हमें बहुवचन बनाते हैं, तो बहुवचन बनाने के लिए शब्द हमें दे रखे हैं। कविता, कविता में क्या हमें जोड़ना है, ए, तो हम क्या बनाएंगे, कविताएं। कविता में ए मिलाकर क्या बन जाएगा, कविताएं। को में ए मिलाकर क्या बन जाएगा, आ हटाकर ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कौवे, कौवे। नेक्स्ट देखिए वस्तु, वस्तु में ए लगाया, वस्तुएं बना, सीधा सिंपल है। अध्यापक में हमने गण लगाया, अध्यापक गण बना। और नेक्स्ट देखिए आंखें, आंखें में मैंने आपके वो बताया था ना कि ए की मात्रा जहां पर लगाएंगे वहां पर अनुस्वार, अनुनासिक की जगह क्या बन जाएगा,
अनुस्वार बन जाएगा, क्योंकि देखिए ख के ऊपर मात्रा है, जहां पर किसी शब्द के ऊपर शिरो रेखा पर मात्रा आ जाती है वहां पर अनुनासिक की जगह क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। तो ख के पास क्या आ जाएगा, आपके अनुस्वार आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमें वाक्य दे रखा है, वाक्य में अंडरलाइन दे रखी है किसी शब्द पर, तो हमें बताना है कि वो शब्द एक वचन है या बहुवचन। तेज हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, तो हवा शब्द किस में आएगा, एक वचन में। नेक्स्ट देखिए, आज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, आविष्कार शब्द आएगा बहुवचन में, क्योंकि हो रहे हैं, तो किस में आएगा, बहुवचन में। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित किया, ये किस में आएगा, आपके एक वचन में। किए नहीं आया, किया शब्द आया तो एक वचन में। भिखारी को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, बहुवचन शब्द आएगा। आंखों शब्द में भी बहुवचन आएगा और आंसू शब्द में भी बहुवचन आएगा। इसी तरीके से देखो, ऊपर वाले में प्रधानाचार्य में एक वचन और विद्यार्थियों यहाँ पर आएगा आपके बहुवचन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन उनके सामने लिखिए। कुर्सी का क्या बन जाएगा, कुर्सियां बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखना होगा। आजकल इसी तरीके से लिखा जाता है कुर्सी, कुर्सियां। इसका रूप परिवर्तित हो गया, तो कुर्सी को कुर्सियां इस तरीके से लिखा जाता है। एन, एन के ए लग जाएगा, एन के। डिब्बा, डिब्बे, डिब्बा का क्या बनेगा, डिब्बे। इसी तरीका बोतल का बोतलें, बोतल का बोतलें। रोटी का रोटियां, देखिए बड़ी की मात्रा उसको हम यहाँ लगाते क्या बना देंगे, छोटी ई की मात्रा बना देंगे, वो टी या रोटियां। नेक्स्ट आप देखिए, किरण, किरण का हम क्या बनाएंगे, किरणे। किरण का क्या बन जाएंगे, किरणे। घड़ा का घड़े। बटुआ का क्या बनेगा, बटुए, बटुए। बहन का बहने, पत्ती का पत्तियां, बहन का बहने। इसी तरीके से देखिए, पत्ती का पत्तियां, सेम वही अपने यहाँ लगते ही बड़ी की मात्रा क्या बन जाएगी, छोटी बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संज्ञाओं के वचन बदल वाक्य फिर से लिखिए। देखिए, सिंह जंगल में धाड़ रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंह जंगलों में दहाड़ रहे हैं। सिंह शब्द में हम रहे वाला लगा के इसको बहुवचन बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, मुझे इस रास्ते का ज्ञान है, मुझे इस रास्ते का ज्ञान है, हमें इन रास्तों का ज्ञान है। एक वचन और बहुवचन से क्या तात्पर्य, इसके उदाहरण ये आप क्वेश्चन कर ही लोगे कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्या है क्वेश्चन, इसमें हमें टिक टिक द करेक्ट लगाना है। तो देखिए, गरीबों के आंसू पोछा करो, आंसू ये रहा। मैदान में दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं, लड़का मैदान में दौड़ रहे हैं, गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, ये आपका सही आएगा, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप, ऐसी रंग बिरंगी है, क्या है, मछलियां। अपनी बंद कर लो आंखें, सभी बंद थे बैंक, सभी क्यों आया, बैंकों बैंके, ये क्यों नहीं है, सभी बैंके बंद थी, ये अपन गलत बोलते। सभी, सभी शब्द तो अपने आप में ही बहुवचन है, तो हम उसके बाद वाला शब्द है वो एक वचन में ले सकते हैं, सभी बैंक बंद थे। सभी नोट मुझे दे दो, सभी नोट मुझे दे दो।
तो इस तरीके से आपका वचन का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ दे दी जाएगी। आप उसको अभ्यास पुस्तिका में करते हुए उसका अभ्यास कीजिए और उसका वर्क है वो अपनी सब्जेक्ट टीचर को समय पर उनके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।